हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 का मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट सेशन कवर करवाने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे लेक्चर इस बार के एग्जाम के लिए अपलोड कर रखा है, तो जिन कैंडिडेट ने मेरा पिछला लेक्चर देखा है उनका प्रिपरेशन अभी तक बहुत अच्छे से हो चुका होगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है फिर भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में लगभग 12 से 13 दिन बचे हुए हैं, तो इन 12-13 दिनों में मैं आपको जीके एंड मैथ्स का 8 से 10 इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर अपलोड करके दूंगा। आप केवल उन 10 लेक्चर को भी देख लोगे ना, तो जीके जीएस एंड मैथ्स में एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नया देखने को नहीं मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चंस इसी लेक्चर से आपको रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे। सो गाइज, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही में दोस्तों, जितने भी लेक्चर मैं आपको अपलोड करके देने वाला हूं अगले 10 दिनों में, उन सारे लेक्चर को आप सभी लोग इंपॉर्टेंट समझकर देखना और इसके साथ साथ उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन भी करते रहना। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको मैथ्स के वैसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो कि आज से पिछले 3 सालों में रिपीट हुआ है, और 100% यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले परीक्षा में भी आपको इन्हीं सारे क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस अलग अलग शिफ्टों में रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप इस बार वाई ग्रुप एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो एंड जीके जीएस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्तों यह ई बुक आपके एग्जाम के लिए लॉन्च किया गया है, और इस ई बुक को पढ़ने के बाद आपको जीके जीएस के लिए कहीं से भी और कुछ देखकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे परचेज करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज कर देना। ई बुक का प्राइस है 40 रुपीज। मैं आप सभी को व्हाट्सएप पर ही यह ई बुक शेयर कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। दोस्तों, यह क्वेश्चन ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। मैंने केवल यहाँ पर इसका डेटा चेंज कर दिया है, बाकी एग्जाम का पैटर्न हूबहू सेम ही है। तो क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि इफ अ डाइस इज थ्रोन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज। यहाँ पर कहा गया है कि एक पासे को हम फेंकते हैं, तो पासे को फेंकने के बाद अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले आप यह समझो कि एक डाइस में टोटल नंबर्स कितने होते हैं। तो डाइस में टोटल नंबर्स होता है दोस्तों 1 से लेकर 6 तक, यानी कि टोटल 6 नंबर होते हैं। और जब हम एक डाइस को फेंकेंगे तो प्राइम नंबर क्या क्या आ सकता है। इसमें प्राइम नंबर है 2, 3 और 5, यानी कि प्राइम नंबर आने की जो हमारी आउटकम हुई वो हमारी हो जाएगी 2, 3 एंड 5। और टोटल हमारे पास आउटकम कितना है, टोटल आउटकम से हमारे पास 6, क्योंकि जो हम डाइस फेंकेंगे ना उसमें टोटल 6 नंबर्स हैं 1 से लेकर 6 तक। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर अगर हम पी निकालें, ई कहने का मतलब है इवेंट, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी आने की इवेंट है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो संख्याएं आई गई है इसे हम फेवरेबल आउटकम्स बोलते हैं, और हमारी जो टोटल यहाँ पर नंबर निकल कर आई है इसे हम बोलेंगे टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आइटम्स यहाँ पर कितने हैं, 2, 3 और 5, यानी कि टोटल 3 यहाँ पर फेवरेबल आइटम्स है। टोटल आउटकम 6 है। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1/2। इसी तरह से और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डाइस से रिलेटेड आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि 2 डाइस फेंके गए हैं, आपको बताना यह है कि दोनों डाइस में जो सम है वो एक आपका इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसके अलावा और भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो केवल और केवल आपको फेवरेबल आउटकम निकालना है और इसे डिवाइड कर देना है टोटल आउटकम से, आपकी प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया भी ना तो इससे ज्यादा लेवल का नहीं आएगा, इसी लेवल का आपको पेपर में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन भी ऑलरेडी एयरफोर्स में जनवरी 2023 में आया था। ए मिक्सचर contains 5 liters in which 40% is alcohol and rest is water. If 1 liter of water is added, then find the percentage of alcohol in a new mixture. क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि 5 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें 40% अल्कोहल है। सबसे पहले देखो, यह जो मिश्रण है ना वो अल्कोहल और वाटर का है। अल्कोहल और किसका है, वाटर का है। जहां पर अल्कोहल की मात्रा 40 है तो वाटर की मात्रा क्या होगी, 60% होगी। यहाँ पर आप मुझे बताओ, टोटल 5 लीटर मिक्सचर है और 5 लीटर में अगर 40 अल्कोहल है तो अल्कोहल की मात्रा क्या होगी। यहाँ पर अल्कोहल की मात्रा यहाँ पर हो जाएगी 2 लीटर की,
और अगर 5 में से 2 अल्कोहल है तो वाटर की मात्रा 3 लीटर हो गई। क्वेश्चन में कहा गया कि 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी कि पानी की जो संख्या है इसमें एक और मिला दें, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा 2 लीटर और पानी हो जाएगा 4 लीटर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो नया मिश्रण हमारा यही है ना, नए मिश्रण में अल्कोहल कितना है, अल्कोहल है 2, इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड कर देंगे टोटल मिश्रण से। तो 2 लीटर आपके अल्कोहल एंड 4 लीटर वाटर, टोटल यहाँ पर मिश्रण हो गया 6 लीटर का। 2 से यह कैंसिल होगा 3 टाइम्स, 3 से यह कैंसिल होगा 33.33 टाइम्स। दैट मीन्स कि दोस्तों इस नए मिक्सचर में अल्कोहल की मात्रा 33.33% है। सो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने सेकंड क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यकीन मानो कि आपको इस बार भी किसी न किसी शिफ्ट में यह क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो जिन लोगों को अभी तक यह क्वेश्चन नहीं आया बनाने, आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेना। क्वेश्चन में कहा गया है कि द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑफ एन अमाउंट इन 2 years एट 10% रेट इज 31, देन फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यहाँ पर निकालना है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर दिया गया है 2 वर्षों का 10% की दर से 31 रुपये। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए, जब भी आपका डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पर दिया हुआ रहे ना, तो इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस इंटू PR/100 टू द पावर 2। यहाँ पर दोस्तों डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हमारा ऑलरेडी दिया गया है ₹31, रेट दिया गया है 10%, 100 का वैल्यू हमें सिमिलर रखना है, P फाइंड करना है। तो अब आप सभी लोग प्रिंसिपल निकाल सकते हो या फिर नहीं निकाल सकते हो। देखिए कैसे निकालेंगे। डिफरेंस की जगह हमने 31 रख दिया, इक्वल टू P इंटू R की जगह हमने 10 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 100 कर दिया और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 31 इक्वल टू P इंटू 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 और नीचे में 100 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 31 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, क्रॉस मल्टीपल मैंने यहाँ पर कर दिया इन दोनों को, तो 100 से 100 कैंसल, P इक्वल टू हो जाएगा 31 इंटू 100, यानी कि प्रिंसिपल जो हमारा है वो हो जाएगा 3100 रुपये। अब आप चाहो तो इस 3100 के प्रिंसिपल पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकाल कर देख लो, दोनों का डिफरेंस 31 ही आने वाला है। सो गाइस यहाँ पर आप सभी लोग कॉन्सेप्ट को समझ लो, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया गया है। जब भी SI और CI के बीच 2 सालों का डिफरेंस दिया रहे तो आपको फॉर्मूला यूज करना है डिफरेंस इक्वल टू P इंटू R/100 का पावर 2। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको प्रिंसिपल में पूछा जाए, कई बार होगा क्या कि प्रिंसिपल दे दिया जाएगा, डिफरेंस पूछा जाएगा, तब यहाँ पर आप वैल्यू डालकर निकाल लेना। इसके अलावा क्या हो सकता है कि आपसे रेट पूछ लिया जाए, प्रिंसिपल और डिफरेंस दे दिया गया हो, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर प्रिंसिपल निकाल कर बताया ना, उसी प्रकार से क्रॉस मल्टीपल करके आप इसका डिफरेंस और रेट भी फाइंड कर सकते हो, जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हुआ रहे। तो क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। A ladder is lying on the wall with an angle of elevation 30 degree. If the distance between ladder and wall is 50 meter, then find the length of the ladder. दोस्तों यह क्वेश्चन पिछले साल अलग अलग शिफ्टों में रिपीट हुए हैं और इस बार भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है और क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि एक दीवार है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को ड्रॉ करने के लिए ना, बनाने के लिए आप डायग्राम को ड्रॉ कर लेना। मान लो यह एक दीवार है और इस पर एक सीढ़ी लगी हुई है। सीढ़ी और दीवार के बीच ये आपका डिफरेंस है। क्वेश्चन में कहा गया है कि सीढ़ी और दीवार के बीच की दूरी 50 मीटर है, यानी कि मान लो कि यह जो डिफरेंस है ये आपका 50 मीटर का हो गया और सीढ़ी और दीवार पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। आपको बताना है कि यहाँ पर इस लैडर की लंबाई क्या है। तो मान लो कि ये आपका ABC हो गया, जिसमें से दोस्तों आपको AC का लंबाई पता करना है। AC का लंबाई पता करने के लिए आप कौन सा यूज करोगे, फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर दोस्तों कॉस थीटा का, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बटा हाइपोटेनस। बेस हमारा ऑलरेडी दिया गया है BC, हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है AC। तो कॉस थीटा में थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा की जगह लिखेंगे 30। कॉस 30 अगर लिखना चाहे यहाँ पर तो कॉस 30 का वैल्यू होता है दोस्तों √3/2। तो यहाँ हमने डायरेक्ट लिख दिया √3/2 इक्वल टू बेस हमारा 50 हो गया और हाइट हमें नहीं मालूम है तो हमने h रख दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का मतलब 50 × 2 डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ से दोस्तों आपका हाइपोटेनस हो जाएगा 100/√3 मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
AC का वैल्यू क्या हो गया 100/√3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। किसी वस्तु को 27 रुपये 50 पैसे में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि हम वस्तु को 25 रुपये 75 पैसे में बेचते हैं तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम बेच रहे हैं 27.50 रुपये में, और इस पर हमें क्या हो रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है। सो गाइज, इसका ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने आप में 100% होगा, और अगर यह 10% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है यानी कि अब जो इसका वैल्यू है सेलिंग प्राइस का वो 110% हो गया होगा। तो यहाँ पर ये जो 27.50 दिया गया है ना, यही तो 110 का वैल्यू है, क्योंकि यही इसका सेलिंग प्राइस हो गया। हम यहाँ से अपना कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपको मैंने अभी बताया ना कितना होगा 100 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पर हटाओगे तो नीचे फिर से डबल 100 आएगा, तो 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसे काटोगे तो यह कटेगा 25 बार में। यानी कि दोस्तों इस ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस 25 रुपये है और इसे हमने 27.50 रुपये पर बेचा, तभी हमें 10% का लाभ हो रहा था। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि हम वस्तु को 25 रुपये 75 पैसे में बेचती हैं तो हमें लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत क्या होगा वो ज्ञात करें। 25 रुपये का ऑब्जेक्ट है, बेच रहे हैं 25.75 में, तो 0.75 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। 100 यहाँ से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालना है तो, और कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देंगे। ये कैंसिल होगा कितने बार में 4 बार में, और 0.75 को 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर 3%। यानी कि दोस्तों इस पूरे ट्रांजेक्शन में 3% का क्या हो रहा है 3% का प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। दोस्तों ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं इसे यहाँ पर स्टार कर देता हूँ और आप मेरी बात याद रखोगे जब एग्जाम देकर आओगे तो, क्योंकि आप चाहे किसी भी शिफ्ट में जाओ 90% से ज्यादा शिफ्टों में आपको ये क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेगा। हाल ही में मार्च में कोस्ट गार्ड के एग्जाम हुए हैं, तो जिन कैंडिडेट ने कोस्ट गार्ड का पेपर दिया होगा आप एक बार कमेंट करके बताना कि आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे या फिर नहीं पूछे गए थे। और जो जनवरी 2023 में एग्जाम हुआ था वहां पर भी अलग अलग शिफ्टों में ऐसे क्वेश्चन आए थे या फिर नहीं आए थे। आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपका वैल्यू कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहे तो आपको सिंपल सा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज करना है। वैल्यू कैसा दिया रहे, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू यहाँ पर 2 दिया हुआ रहे ना, जब भी आपको ऐसा दिखे तो सिंपल आपको x का मान 1 ले लेना है, आपका आंसर निकल कर चला आएगा। एग्जाम में और कुछ भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। कैसे आएगा वो समझिए। मान लो हमने x का वैल्यू यहाँ पर 1 लिया ना, तो आइए यहाँ पर रख कर देखते हैं। x की जगह हमने 1 लिख दिया, प्लस 1/x की जगह हमने 1 लिख दिया, इक्वल टू हमें क्या मिलना चाहिए 2 मिलना चाहिए राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा 2 आना चाहिए, तभी तो बराबर होगा ना। तो 1 प्लस 1/1 क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात ये 2 हो जाएगा। यानी कि अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तब ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो जा रहा है। x प्लस 1/x की जगह अगर 3 रहे 5 रहे 8 9 रहे ऐसे रहे, तो आप कभी भी x का वैल्यू 1 नहीं रखोगे, सिर्फ और सिर्फ तभी रखोगे जब यहाँ पर इसका वैल्यू 2 दिया रहे। और अगर यहाँ पर जैसे ही आपको पता चल चुका है कि x का वैल्यू 1 है, तो फिर अगर आपसे कहा जाए कि x का पावर 64 प्लस x का पावर 64 निकालिए तो क्या होगा 1 का पावर 64 प्लस 1/1 का पावर 64, यानी कि 1 प्लस 1/1, तो फिर से इसका वैल्यू भी 2 ही आ जाएगा। अगर कह दिया जाए कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का वैल्यू निकालिए तब भी वैल्यू 2 होगा। कहा जाए कि x का पावर 16 प्लस 1/x का पावर 16 निकालिए तभी आपका वैल्यू 2 ही होगा। मैं यह कहना चाह रहा हूं दोस्तों आप सभी को इस चीज को समझिए कि जब आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो जाता है तो इधर में x का पावर 2 के मल्टीपल में जितना भी रहे आपका वैल्यू आंसर 2 ही आने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ और वैल्यू दे दिया जाएगा तब उस कंडीशन में आपका जो आंसर है ना वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी बदल जाएगा। हालांकि मैं कल जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा मैथ्स का तो उस समय इसी क्वेश्चन का एक और नया कॉन्सेप्ट आपको करवाऊंगा। आज मैंने केवल पहला और सबसे इजी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया है। वैसे अगर आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करोगे तब आपको क्या करना होगा वो समझिए। जैसे देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू 2 है ना, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड में स्क्वायर करने का मतलब क्या है दोस्तों, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा ना। क्यों होगा, क्योंकि x प्लस 1/x को हम क्या मान लिए a प्लस v का होल स्क्वायर मान लिए, जहां पर a बराबर x है और b बराबर 1/x है। तो आप सभी को पता होगा a प्लस v का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इक्वल टू 4 हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा, तो फिर से आप इसका स्क्वायर करते, इधर भी स्क्वायर करते और सिमिलर कॉन्सेप्ट फिर से यहाँ पर यूज करते, तो फिर से आपका वैल्यू 2 ही आता। तो इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी इसका जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो आपको कल नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन भी दोस्तों इस बार कोस्ट गार्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है, जनवरी 2023 में एयरफोर्स एग्जाम में रिपीट हुआ है और मई 2023 में भी एयरफोर्स के एग्जाम में डेफिनेटली रिपीट होगा। क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि अ कैंडिडेट who gets 20% marks in an examination fails by 30 marks, but another candidate who gets 32% get 42 marks more than the passing marks. Find the passing marks of the examination. अब देखो यहाँ पर एक उम्मीदवार है जिसे 20% अंक प्राप्त होता है और वो 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरे उम्मीदवार को 32% अंक प्राप्त होता है और वो पास होने से 42% ज़्यादा नंबर लाता है। तो यहाँ पर जो इसका डिफरेंस है ना परसेंटेज का 32 माइनस 20, यानी कि जो 12% है यह किसके बराबर होगा। सबसे पहले मान लो कि x नंबर पर आपको पास होना था, इससे आपने 30 नंबर कम लाया और इससे आपने 42 नंबर ज़्यादा लाया, तो दोनों का जो सम होगा ना यही तो आपका 12% के बराबर है, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच का जो गैप है वो 12% हमारा है। तो यहाँ से हम यह पता लगा सकते हैं कि एग्जाम कितने नंबर का था। तो यहाँ से एग्जाम कितने नंबर का होगा, इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 600 नंबर का। अब हमें यह पता करना होगा कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो देखिए 600 नंबर का पेपर है, अगर किसी व्यक्ति को 20% नंबर मिलता है, कहने का मतलब क्या है कि उसे कितने नंबर मिले होंगे, 120 नंबर मिले होंगे, तब वह 30 नंबर से फेल हो जाता है। 120 नंबर मिलने पर अगर 30 नंबर से फेल हो रहा है, यानी कि पास होने के लिए टोटल कितने चाहिए, 150 नंबर चाहिए ना। और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, पास होने का परसेंटेज। तो अगर हमें यह पता चल चुका है कि पास होने के लिए नंबर कितना चाहिए, 150 चाहिए आउट ऑफ 600, तो इसका हम परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं। परसेंटेज निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो 150 गुना 100 डिवाइडेड बाई 600, शून्य से शून्य कैंसिल, 3 से 2 बार में, 3 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पास होने के लिए 25% नंबर लाने नेसेसरी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन 8 नंबर, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड वी कैन डू इन 20 days इफ बोथ वर्क फॉर 4 days एंड आफ्टर देन ए लीव्स द वर्क, then find the time taken by V alone to complete the work. आप सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कहा गया कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं और 4 दिनों तक कार्य करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद ए काम को छोड़ देता है, तो बचे हुए काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो व्यक्ति हैं, सबसे पहले ए है और एक बी है। ए काम को कर रहा है 8 दिनों में, बी काम को कर रहा है 20 दिनों में, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोनों का एक कॉमन फैक्टर निकालोगे तो यह आएगा 40 को आप मान लो टोटल वर्क यूनिट है, यानी कि जो कार्य करने की टोटल हमारे पास कैपेसिटी दी गई है ना वो यहाँ पर 40 है। अब आप बताओ कि ए 40 यूनिट काम 8 दिनों में कर रहा है, तो प्रत्येक दिन वो 5 यूनिट काम कर रहा होगा। सिमिलरली अगर बी 40 यूनिट काम 20 दिनों में कर रहा है, यानी कि प्रत्येक दिन वो 2 यूनिट काम कर रहा होगा। क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों मिलकर 4 दिनों तक काम करते हैं, तो अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 यूनिट और 2 यूनिट, यानी कि 7 यूनिट काम प्रतिदिन होगा। 4 यूनिट 4 दिन काम करने पर 28 यूनिट काम खत्म हो जाएगा, किसमें से, 40 यूनिट में से, तो बचा हुआ कार्य रह जाएगा 12 यूनिट। अब कहा गया कि बी उस बचे हुए कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो आप बताओ कि टोटल कार्य यहाँ पर 12 यूनिट बचा हुआ है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो टोटल काम बी कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, यह कर लेगा 6 दिनों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 6 days। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9th नंबर, दीपक सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ वमिता इफ दीपक सेव्स आर 720 विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी, देन वमिता सैलरी इज व्हाट। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। हालांकि यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है जब एयरफोर्स वाई ग्रुप का मेमोरी बेस्ड पेपर आपसे सॉल्व करवा रहा था, तो लेकिन आप सभी लोग एक बार खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए
फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10%। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में किसी न किसी पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। दो छूट दिया गया है ना 20% और 10% का, तो यहाँ पर सिंगल डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। जहाँ पर ए हमारा हो गया 20%, बी हो गया 10%, माइनस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो 30 प्लस यहाँ से दोनों घटा तो 2, 28% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसे और कैसे सॉल्व कर सकते हो वो समझिए। मान लो 100 रुपये का कोई ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले इस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो यह ऑब्जेक्ट अब कितने का हो गया होगा, ये हो गया होगा 80 का, और फिर इस पर 10% का और डिस्काउंट दे दिया गया, तो अब यह ऑब्जेक्ट कितने का हो गया होगा 80 माइनस 8 यानी कि 72 का। तो आप बताओ कि 100 का ऑब्जेक्ट था, हम इसे 2 डिस्काउंट देने के बाद 72 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्काउंट कितने का मिला, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, और डिफरेंस निकालोगे तो यह डिफरेंस आएगा 28% का। तो आप चाहो तो इनमें से दोनों में से किसी भी तरीके को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का मैथ्स का यह क्रैश कोर्स का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और डेली इसी तरह के दोस्तों लेक्चर देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। आप सभी को आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जिन लोगों को यह ई बुक परचेज करना है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।